उम्मीद है आपको तीन अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। हम्म। अब देखो, मैं लिखते जा रहा हूं। मैथ्स में 50% बच्चे पास हुए, इंग्लिश में 55% पास हुए और हिंदी में 40% पास हुए। एक लेयर हो गई। दूसरी, मैथ्स और इंग्लिश में कितने पास हुए? 15%। इंग्लिश और हिंदी में कितने पास हुए? 20%। और हिंदी और मैथ्स में कितने पास हुए? 25%। लास्ट, तीनों में कितने पास हुए? मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों में कितने पास हुए हैं? 10। तो तीनों में कितने फेल हुए ये आपको बताना है। समझ में आया? पहले सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स का डेटा है, फिर डबल डबल सब्जेक्ट्स का डेटा है और फिर तीनों सब्जेक्ट्स का डेटा एक साथ है। अच्छी बात यह है कि पूरा प्रश्न सेम है, मतलब सारा डेटा केवल पास होने वालों के बारे में बोला है। जनरली आता भी ऐसे ही है ना। अब सुनिए, कभी भी ऐसे सवाल आते हैं, भाई दो का भी आता था तो हम पहले बीच में कॉमन लिख देते थे कि दोनों में कॉमन क्या है, ऐसे ही करते थे। तो शुरुआत उल्टा करेंगे, तीनों में कॉमन क्या है? 10। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो तीनों में कॉमन होगा? देखो ये है क्या, इसमें व्हाइट भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, मतलब तीनों का जो कॉमन एरिया है वो है ये। नाम और दे देता हूं मैं इसको, मैं मैथ्स नाम दे देता हूं, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश नाम दे देता हूं और इसको हिंदी नाम दे देता हूं, है ना। तो मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन है 10%। ये आप सभी को दिख रहा होगा। अब अगला काम कुछ नहीं करना है, सब में से 10 कॉमन हटाते जाना है। मैथ्स और इंग्लिश में 15% बच्चे पास हुए, लेकिन ये 10 तो पहले से इसके अंदर है। मैथ्स और इंग्लिश में 15% लेकिन 10 पहले से आ चुका है, तो बचा कितना? 5। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में 20% लेकिन 10 पहले से आ चुका है, तो इनमें कॉमन आएगा 10। हिंदी और मैथ्स में 25 में से 10 पहले से आ चुका है, तो बचा कितना? 15। ठीक है। अच्छा, मैथ्स में टोटल होना चाहिए 50। देखो, मैथ्स के अंदर आना चाहिए 50। 50 में से 5 और 15, 20 प्लस 10, 30, इन तीनों का टोटल 30 है, तो यहां कितना आएगा? 20। चारों का टोटल कर लो, 50 आ जाएगा, है ना। 10 प्लस 5 15, 15 15 30, 30 गया तो कितना आएगा? 20। इन सब के अंदर 55 आना चाहिए। इंग्लिश टोटल आना चाहिए 55। 55 में से 25 आ गया, तो बचा कितना? 30। इन सब का हिंदी में टोटल आना चाहिए 40%। 40 में से 10 प्लस 10 प्लस 15, 35 हो गया, तो बचा कितना? 5। ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। ओनली मैथ्स, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड मैथ्स, और मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये पूरा हमने क्लियर कर दिया। अब सबको जोड़ दो। 20 प्लस 30 50, 60 70 80 95, इन सबको जोड़ने पे आ रहा है कि ओवरऑल 95% बच्चे क्या हुए होंगे? 95% बच्चे पास हुए होंगे। तो बचे कितने? बचे 5% बच्चे, ये फेल हुए होंगे। ये आपके प्रश्न का आंसर है, बहुत ही आसानी से।